जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, इस गाड़ी के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा था कि ये फॉर्च्यूनर है और 2019 मॉडल है। इसके अंदर ये इशू आ रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और नंबर 2 इसका स्टीयरिंग अनलॉक नहीं हो रहा था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये की इसके अंदर पड़ी हुई है गाड़ी के अंदर, ये चाबी है। इग्निशन ऑन करते हैं और स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो ये देखें गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अभी भी यही मैसेज आ रहा है, डिप्रेस द ब्रेक पेडल इन स्टार्ट, लेकिन हम कर रहे हैं तो उसके बावजूद गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, ये देखें प्रेस करी जा रहा हूँ बटन में बार बार, ना इग्निशन ऑफ हो रहा है ना गाड़ी स्टार्ट हो रही। और इमोबिलाइजर की अगर आप लाइट देखें तो अभी भी सेट मोड में है, यानी कि इसको अनसेट हो जाना चाहिए। अनसेट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये गाड़ी है स्टार्ट नहीं होगी। जैसे हमने इसको कंप्यूटर लगाया तो इसमें ये DTC मिला है B2786 नो रिस्पॉन्स फ्रॉम स्टीयरिंग लॉक ECU। अब हम इसके स्टीयरिंग लॉक ECU की तरफ जाते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इसके कनेक्टर को हमने जब चेक किया है तो इसके अंदर जो है इसकी वायरिंग वगैरह बिल्कुल ओके है। एक के अंदर इसके ग्राउंड आ रहा है, एक के अंदर पॉजिटिव आ रहा है, एक के अंदर इग्निशन आ रहा है, दो मोटर्स को वायर जा रही हैं और एक जो वायर है ना उसकी वो लिंक कम्युनिकेशन के ज़रिए वायर सर्टिफिकेशन ECU की तरफ कनेक्ट हुई हुई है। लिहाजा इसकी वायरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, वायरिंग की तरफ से गाड़ी बिल्कुल ओके है। मेरे पास नहीं है। स्लेवर दें, लेवल लाओ। ठीक है ठीक है। हमने इसका स्टीयरिंग लॉक ECU खोला और इसकी मोटर को जैसे ही रिमूव किया तो वो मोटर स्टक थी। वो वहाँ पे मोटर ये जो थी ना ये घूम नहीं रही। इसका ये मोटर के अंदर कोई इशू है। इसकी मोटर के अंदर क्या इशू है, फर्दर इसको खोल के मज़ीद हम देखते हैं। स्लेवर था इधर एक, इस तरह के और हल्की सी ऊपर से ग्लास के साथ ओए पीके छड़ लो। सबसे पहले इस मोटर का जो रूटर है वो ओवर हीट मिला हुआ था, और जो कि ओवर हीट क्यों हुआ था, इसकी मोटर को जब हमने खोला तो देखें इसका जो ना मैग्नेट जो है ना ये डैमेज हो गया ना, इसके जो पार्टिकल्स है ना वो मोटर के रोटर के अंदर फंस गए थे और फंसने की वजह से मोटर जो है इसकी पूरी स्टक हो गई हुई थी और जिसकी वजह से मोटर घूम ही नहीं रही थी। तो हमने मोटर के पीसेस को, मैग्नेट के पीसेस को निकाला है और मोटर को दोबारा फिट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या करती है। मोटर प्लेस की हमने, रिपेयर किया, अब इसको देखते हैं क्या करता है। अगर तो इग्निशन ऑन होने के साथ ही इसका जो है लॉक अंदर की तरफ मूव कर गया तो इसका ओके नहीं चला गया। ठीक है, देख रहे हैं लॉक अंदर चला गया, इसका मतलब मोटर ओके। अब हम इसको फिट करेंगे।
इसको फिट करने से पहले इसकी एक सेटिंग ये है, धंधे देखने पड़ते हैं। ठीक है, इसको जो है ना सेट करना है, ठीक है, बिठाओ इसको, लेके आए। ये लॉक के लिए लॉक के लिए स्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये होने चाहिए आपके सामने बिल्कुल, फिर आप इसको फिट करेंगे तो ये फिट होगा। ये बिल्कुल लॉक का आप एज देख रहे हैं, यहाँ पे इसके बिल्कुल यहाँ पे बैठेगा तो फिर जो है अपनी जगह पे फिट होगा। अच्छा, जैसे ये अनलॉक हुआ है तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो इमोबिलाइजर की जो लाइट मैंने पहले दिखाई थी, अब जो है अनसेट मोड में चली गई। इसका मतलब अब जो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है। अगर हम इसको अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट भी हो जाएगी। स्टार्ट करें मेरा गाड़ी, ले जी, गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। इसको फिट करने के लिए ज़रूरी है कि इसके जो लॉक्स हैं, ये वाला जो लॉक है, यहाँ पे ये स्लाइड बनी हुई है, ये बिल्कुल इसके सामने बैठती है, ये इस लॉक के अंदर। जब तक ये बिल्कुल सामने नहीं होगा तब तक ये बिल्कुल बैठेगा नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल, ये देखें, स्ट्रेट रख के बैठ गया। जब बिल्कुल स्लाइडली बैठ जाएगा तब हम इसको करो। ठीक है, करो जरा फिट, लॉक करें। दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद करो सारे। अब लॉक हो गया, ठीक है जी। दरवाजा अपने साइड का भी बंद करो मेरा दरवाजा। बंद हो गया, लॉक हो गई है, करो। ये सब लोग देखें, ये लॉक हो गया, अनलॉक करो। ये अनलॉक हो गया, लॉक करो दोबारा। नहीं, वैसे ही दरवाज़ा खोल के बंद हो, बंद हो जैसे। और जैसे हम इसको करते हैं तो ये मोबाइलाइजर सेट मोड में चला जाता है, ठीक है। जैसे अनलॉक करेंगे, स्टीयरिंग भी लॉक हो गया, उधर से अनलॉक हो गया, स्टीयरिंग करें, ठीक है, और इधर से मोबाइलाइजर सिस्टम आपका अनसेट मोड में चला गया, यानी कि इसका मतलब आपका सिस्टम ओके हो गया। गाड़ी स्टार्ट करें, ले आएंगे, गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। बाकी इसकी फिटिंग कंप्लीट करते हैं, उसको मज़ीद चेक करते हैं।